आत्मीय बंधु भगिनी, जब से इस सृष्टि में मनुष्य का उद्भव हुआ है, तब से मनुष्य कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म क्यों करना चाहिए, यह समझने का प्रयास कर रहा है। कोई भक्तिमय कर्म करता है, कोई ज्ञानमय कर्म करता है, कोई आलस से युक्त होकर के पड़ा रहता है, सोचता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आलस्यमय होकर के, निद्रामय होकर के भी आदमी कर्म करता रहता है। इसलिए वह कर्मों की गति को समझ नहीं पाता है, कर्मों के विज्ञान को समझने में दिक्कत होती है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को प्रेरित करते हुए किस प्रकार से कर्म करना चाहिए और किस प्रकार से अपना उत्साह, आंतरिक ऊर्जा ये बनाए रखा जाए, हमारे मन में किस प्रकार से शंका और भ्रम का निवारण हो सके, इन तमाम बातों पर उन्होंने अनेक प्रकार से, अनेक विध से मार्गदर्शन किया है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय के अंतर्गत, शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत गीता के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जहां पर भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, पूर्वजों ने जिस प्रकार से कर्म किया है, तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो। यानी महाजनों एन गता सपंथा, जो पूर्वज कर गए हैं, सबसे आसान मार्ग यही है कि हम पूर्वजों के बताए गए मार्ग का अनुसरण करें, न कि एक स्वतंत्र मार्ग बनाने का प्रयास करें। आइए हम इस श्लोक का पाठ करते हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, पूर्वजों ने पूर्व काल में इसी प्रकार से जान करके कर्म किए हैं, और इसलिए तुम भी पूर्वजों के बताए गए मार्ग के अनुसार, उनके द्वारा निर्धारित किए गए कर्म को ही तुम करो। बंधुओं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस बात के लिए संकेत किया है कि चूंकि तुम क्षत्रिय कुल से हो और क्षत्रियों की परंपरा रही है कि वे धर्म की स्थापना के लिए, समाज की रक्षा के लिए युद्ध करते आए हैं। जब धर्म की स्थापना करने के लिए, नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं बचता है, समाज में ऐसे मूढ़ लोग पैदा हो जाते हैं कि जो समझाने से नहीं समझते हैं, तब केवल एक ही मार्ग बचता है कि उनका वध कर दिया जाए, उनके इस शरीर को समाप्त कर दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम अपने पूर्वजों के द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करो। यहाँ पर एक बात कही गई कि मुमुक्षुओं ने जिस प्रकार से जानकर कर्म किया है। देखिए कि ये मुमुक्षु लोग क्या है। तो मुमुक्ष का अर्थ यह होता है कि जो जन्म मरण के बंधन से अपने को मुक्त करना चाहता है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, वह व्यक्ति मुमुक्षु कहा जाता है। जो इस संसार को नश्वर भोगों से अपने आप को हटा लेता है और शाश्वत परमात्मा की खोज में लग जाता है। तो ऐसे जो मुमुक्षु हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, उन्होंने जिस प्रकार से जानकर के कर्म किया। बंधुओं, यहाँ पर भगवान ने जो कहा है कि एवं ज्ञात्वा, अर्थात दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से कर्म योग की शिक्षा दिया है, सांख्य योग की शिक्षा दिया है,
उसके अनुसार कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने कर्म किया वैसा तुम भी करने का प्रयास करो। तो ये बड़ी बात है कि हमारे मन में भी आजकल आप देखिए कि बड़ी मात्रा में, उस समय पहले बड़ी मात्रा में लोग मुमुक्षु बनते थे, वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। और यहाँ तक कि प्राचीन काल में व्यवस्था ऐसी थी कि इसीलिए 4 आश्रमों की व्यवस्था किया गया, और चौथे आश्रम में यानी संन्यास आश्रम में व्यक्ति केवल और केवल अपनी पूरी ऊर्जा को, जब वो परिपक्व हो जाता था, तो इसी में लगा देता था कि कैसे हमें ईश्वर का दर्शन करना है, आत्मा की प्राप्त करना है। लेकिन जब जिस समय महाभारत हुआ तो उस समय समाज की ऐसी अवस्था हो गई थी कि अधिकतर लोग केवल सांसारिक सुखों में ही लग गए थे, राज्य में ही लग गए थे, लड़ाई में ही लगे रहते थे, कलह में लगे रहते थे, मोह में लगे रहते थे। तो ये जो विचार पैदा हो गए थे, ऐसे समय में भगवान ने इस ज्ञान को प्रकट किया कि हे अर्जुन, तुम जो मुमुक्षु लोग हैं, जो ऐसे श्रेष्ठ और समाज के अग्रणी लोग हैं, जो कि जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं कि किस लिए हम जीते हैं, मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है, तो वो जो चीज़ है उसको जान करके उन्होंने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार तुम भी करने का प्रयास करो। तो इसलिए हमें लोगों को भी ये विचार करना चाहिए कि अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने महान लोगों के द्वारा जो उत्कृष्ट जीवन जिया गया है, जो आध्यात्मिक जीवन जिया गया है, उस पथ के अनुसार हमें भी कर्म करना चाहिए। अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों में कहा है कि हर राष्ट्र की एक प्रकृति होती है। कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं कि उनकी जीवन पद्धति का मूल स्वर राजनैतिक है। कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनके समाज जीवन का मूल स्वर वैज्ञानिक है, वो आविष्कार करते हैं, अन्य प्रकार की रचनाएं बनाते हैं। और कुछ राष्ट्रों के जीवन का मूल स्वर है सेवा है, वे सबको सेवा से जोड़ते हैं। लेकिन भारत का तो जो मूल स्वर है, भारतीय जीवन का मूल स्वर आध्यात्म है। यहाँ पर राजनीति भी करनी है तो धार्मिक तरीके से ही करनी पड़ेगी, अन्यथा कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो भारत की श्रेष्ठ परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार आज की युवा पीढ़ी भी कर्म करें, हम सब लोग भी कर्म करें, केवल अपने आप को भोगों के लिए समर्पित न कर दें। आज बंधुओं, राष्ट्र के सामने जिस प्रकार का संकट है कि राष्ट्र में उच्च मनोभावों का अभाव दिखाई पड़ता है, बड़ा सोचने वाले लोगों का अभाव दिखाई पड़ता है। कितनी बड़ी दुनिया है कि ज़्यादातर लोग जो है तुच्छ भोगों में, खाने की वस्तुओं में, देखने की वस्तुओं में, सुनने की वस्तुओं में ही फंस जाते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने शांति में जीवन बिताया। कभी आप विचार करिए कि भारत में इतने बड़े बड़े महान खोज क्यों हुआ? नागार्जुन जैसा रसायनज्ञ कैसे हुआ? आर्यभट्ट जैसा महान वैज्ञानिक कैसे हो गया? तो एक से एक महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए। तो उसके मूल में जो सबसे बड़ा कारण है, आप चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि उसका कारण यह था कि उस समय हमारे देश में सर्वत्र शांति थी, सर्वत्र ज्ञान का प्रसार था, और कहीं कोई लड़ाई झगड़ा और केवल इंद्रिय भोगों के विषय ही समाज पर हावी नहीं थे। चारों चातुर्वर्ण की व्यवस्था थी, चारों आश्रम अपना अपना काम करते थे, और इसी प्रकार से चारों आश्रम में जो आदमी था विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करता था, और जब पढ़ लिख करके वो परिपक्व हो जाता था तब वह अपनी आजीविका के लिए, समाज की रक्षा के लिए वो प्रयास करता था। और तीसरे आश्रम में जब वो जाता था, वानप्रस्थ आश्रम में, तो संपूर्णतः समाज के लिए समर्पित हो जाता था। अपनी योग्यता का वो राष्ट्र और समाज के लिए सदुपयोग करता था। और चौथा आश्रम धन्य है जिसे हम संन्यास आश्रम करते हैं, उसमें तो व्यक्ति के अंदर संपूर्ण संसार को देखने, समझने और भोगने के बाद ये दृढ़ आस्था हो जाती थी कि नहीं, केवल इंद्रिय भोगों में जीवन को बिताना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वास्तव में जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है, उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए वो सोचता था कि जो हमने भोग लिया, जो हमने देख लिया, जो हमने सुन लिया, अब उसमें क्या मन लगा मैं, और वो अपना मन हटा करके
एक अज्ञात शक्ति की ओर, एक ईश्वर की ओर ले जाता था, और परिणाम ये होता था कि भारत एक स्वर्णमयी भारत का निर्माण हुआ। बंधुओं, हम लोगों को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक महान राष्ट्र का निर्माण करने का जो हमारे पूर्वजों ने स्वप्न देखा है, भारत फिर विश्व का गुरु बने, भारत फिर एक आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग भी इस बात को समझें और हल्की फुल्की बातों में मन न लगा करके ऐसे श्रीमद् भगवत गीता जैसे गंभीर चिंतन मिनन के ग्रंथ को हृदयंगम करें। ये जो बात कही जा रही है कि हमें नित्य गीता पाठ करना चाहिए, तो ये उसका उद्देश्य बस यही है कि यदि हम नित्य स्वाध्याय पाठ करेंगे तो हमारे मन में श्रीमद् भगवत गीता के विचारों की प्रतिध्वनि हमेशा सुनाई पड़ती रहेगी, और हम स्वतः अपने आप को प्रेरित बनाए रखेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से स्वयं को